हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन बोर मॉडल। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, द वेवलेंथ ऑफ सेवंथ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको बतानी है कि बामर सीरीज में हाइड्रोजन एटम में सेवंथ लाइन की वेवलेंथ क्या होगी। तो देखिए हमें सीरीज कब मिलती है, ये कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल हमारे होते हैं। सॉरी, दिस इज 4 n इज इक्वल टू 1, ये आ गया n2 और n3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 एंड सो। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जो एनर्जी लेवल है उनके बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर ट्रांजिशन आपकी किसी हायर लेवल से फर्स्ट लेवल में हो रही हो तो ऐसे ट्रांजिशन से जो सीरीज़ आपको मिलती है उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज़, है ना। अगर ट्रांजिशन आपकी किसी हायर ऑर्डर से सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर कहें n इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन अगर हो रही है किसी भी हायर से, तो ये जो सीरीज़ आपको यहाँ से मिलती है ये सीरीज़ क्या होती है, आपकी बामर सीरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखिए जो वेव नंबर हम निकालते हैं विच इज़ 1/λ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इक्वल टू RH 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, फाइनल तो वो हो गया कि एंड में वो कहाँ पे आ रही है, तो हमें किसका निकालना है। देखिए अगर मैं हर एक सीरीज़ का लिखूँ तो लेमन सीरीज़ के केस में एन फाइनल जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि फाइनली वो n इक्वल टू 1 स्टेट में आती है। लेकिन n इनिशियल क्या हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। बामर सीरीज़ के केस में जो n फाइनल होता है वो क्या होता है, 2 होता है। एन इनिशियल क्या हो सकता है, 3, 4, 5 एंड सो। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज होती है पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज के केस में जो n फाइनल होता है वो 3 होता है और n इनिशियल जो होता है वो क्या हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रैकेट। ब्रैकेट के केस में जो n फाइनल होता है वो होता है 4, n इनिशियल इज 5, 6, 7 एंड सो। ठीक है, सिमिलर वे से आप बता सकते हैं। इन केस ऑफ पी फंड सीरीज n फाइनल इज 5 एंड n इनिशियल इज 6, 7, 8 एंड सो। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बामर सीरीज के केस में आपको बताना है, और कौन सी लाइन का बताना है, सेवंथ लाइन का बताना है। ठीक है, देखिए बामर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन आपको मिलती है वो कब मिलती है, जब ट्रांजिशन आपकी n इक्वल टू 3 से 2 में हो रही हो, ये फर्स्ट में मिलता है। तो आपको बताना है सेवंथ का, है ना। ये फर्स्ट लाइन है, सेवंथ का बताना। देखिए फर्स्ट के लिए यहाँ 3 है, 2 का डिफरेंस है, सेवंथ के लिए यहाँ क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो 9 से 2 में ट्रांजिशन जब हो रही होगी तब आपको कौन सी मिलेगी, सेवंथ लाइन मिलेगी। और 9 क्या होगा, इनिशियल होगी, और 2 क्या होगा, फाइनल। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 1/λ। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से 1/λ क्या आ जाएगा, RH 1/n फाइनल का स्क्वायर है, तो फाइनल क्या है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस n इनिशियल का 1/n इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल इज 9 तो स्क्वायर 81 हो गया। 1/λ कितना, RH की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज़ 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, इंटू 4 इंटू 81 आ गए, 81 माइनस 4। ठीक है, ये टर्म हमने क्योंकि लैम्डा निकालना है तो उल्टा कर दीजिए इसको, दिस टर्म बिकम 4 इंटू 81 ओवर 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू दिस टर्म इज 77। अगर आप इसको सोल्व करेंगे देन दिस टर्म विल बी 384 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो वेवलेंथ हमारी आती है सेवंथ लाइन की इन केस ऑफ बामर सीरीज वो कितने आती है, 383 पॉइंट समथिंग आएगी। तो दिस इज नियर अबाउट 384 नैनोमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
देखिए इसमें क्या कहा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज लैम्डा, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि जो ये फर्स्ट ट्रांजिशन हो रही है इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, ठीक है। अब आपको बताना है देन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लैमन सीरीज, जो ये जो वेवलेंथ है अगर आप लैम्डा एल से इसको डिनोट कर दें फॉर लैमन सीरीज, तो वो बतानी आपको कितनी होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है कि जो वेवलेंथ का है और जो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है वो हाइड्रोजन एटम में इस तरह से होता है। तो दोनों केस में कर लीजिए। फर्स्ट उन्होंने कहा है कि बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन देखिए अब ऊपर ही देखी थी कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन है, फ्रॉम 3 to 2, तो क्या आ जाएगी RH इंटू 1/, फाइनल इज फॉर बामर सीरीज सेकेंड लेवल होता है, मतलब n=2 लेवल होता है, तो 4 आ जाएगा, -1/9, क्योंकि फर्स्ट लाइन को आप देख रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ लैमन सीरीज तो लैम्डा एल से हमने डिनोट कर दिया, जो कि हमने निकालना इक्वल टू RH, ठीक है। ट्रांजिशन फर्स्ट कब होगा, जब n=2 से n=1 में ट्रांजिशन होगी, तो इसको लिख दीजिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। अगर ये सोल्व करें आप इसको तो ये जो टर्म आएगी वो आ जाएगी, दिस इम्प्लाई 1/λ इज इक्वल टू 5/36 RH and this term is 1/λL is equal to 3/4 RH, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दें तो ये टर्म आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड अगर हम कर दें तो λ/L इज इक्वल टू, देखिए RH से RH कैंसिल हो जाएगा, 5/36 इंटू 4/3, तो दिस इज 9, दिस become 5/27, तो we can say λL equal to 5/27 लैम्डा, so this is our desired result। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए, जो द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विद द रेडियस इक्वल टू द फर्स्ट बोर ऑर्बिट रेडियस हैज द वेलोसिटी इक्वल टू, है ना। ये तो आपको जब मैंने आपको बोर मॉडल पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था कि जो वेलोसिटी आती है, एक्सप्रेशन आप निकाल के देख लेना वहाँ से, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, E²/2NH एप्सिलॉन नॉट, है ना। उन्होंने फर्स्ट की पूछा है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 तो वेलोसिटी आ जाएगी E²/2H एप्सिलॉन नॉट, है ना। सभी टर्म कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट, H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो दिस टर्म इज नियर अबाउट 1% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको याद हो तो दिस इज 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर दूसरी टर्म में मैंने आपको बताया था दिस इज C/137, है ना। तो ये तो डायरेक्ट याद करने वाली बात है, अगर याद ना हो तो फॉर्मूला आपको याद रखना है और फॉर्मूले में ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके देखना है कि कितनी वेलोसिटी आती है। तो ये वेलोसिटी जो आएगी वो C/1% नियर अबाउट, देखिए अगर ऑप्शन में भी अगर देखें C/5 तो 1% नहीं है, C/10 भी नहीं है, C/8 भी नहीं है, ये लगभग 1% है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल करवाया था वहाँ से ये न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें क्या कहा है, कंसीडर द हाई एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कोरस्पोंडिंग टू लार्ज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। एन बहुत लार्ज है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन बिटवीन टू सच स्टेट विद कंसेक्यूटिव एडिल, कंसेक्यूटिव से मतलब है n+1 से n में ट्रांजिशन हो रहा है ना, लगातार हैं दोनों, ठीक है। अब उन्होंने कहा है इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ लैम्डा अल्फा ऑफ द k अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन बाय, ठीक है। अब देखिए जो ये ट्रांजिशन होती है फर्स्ट, यहाँ से जो ये जो ट्रांजिशन होती है इस लाइन को हम बोलते हैं k अल्फा लाइन, जैसे इसमें बोलते हैं फर्स्ट लाइन H अल्फा होती है, देन H बीटा होती है, देन H गामा होती है ना। सिमिलर मैनर में फर्स्ट लाइन यहाँ पे k अल्फा होती है, सेकेंड लाइन k बीटा होती है, देन k गामा, है। लैमन के केस में k से
डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन को कहा है यहाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आ रही है उसको लैम्डा अल्फा से डिनोट किया है। यानी लैम्डा अल्फा के टर्म में आपको किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन हो रही है n+1 लेवल से किसी n लेवल में, इसमें जो वेवलेंथ निकल रही है, मान लो वो लैम्डा निकल रही है, उसको बताना है इसकी टर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो आइए देखते हैं। देखिए लैम्डा अल्फा हमें कब मिलता है, ये तब मिलेगा जब ट्रांजिशन 2 से फर्स्ट में हो रही है ना। तो उसके लिए मैंने लिख लिया 1/λ अल्फा इक्वल टू RH इंटू 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि लेमन में यही होता है फाइनल लेवल 1, माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 4। तो ये आ जाएगा 1/λ अल्फा इक्वल टू RH इंटू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 RH, या फिर मैं लिखूँ लैम्डा अल्फा इक्वल टू 4/3 RH, है ना। ये वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा अल्फा की। ठीक है, अब देखिए किसी भी n+1th लेवल से n लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, तो उसके लिए लैम्डा जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे 1/λ इक्वल टू RH, 1 ट्रांजिशन फाइनल कहाँ आ रहा है, n में आ रहा है, n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/λ इक्वल टू RH इंटू, यहाँ से एलसीएम ले लो, n² n+1 का स्क्वायर, n+1 स्क्वायर माइनस n²। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/λ इक्वल टू RH, दिस टर्म इज 2n+1 डिवाइड बाय n² इंटू n+1 का स्क्वायर। अब उन्होंने कंडीशन दी दैट n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे इस 1 को 2n के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो, इस 1 को इस n के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/λ क्या आ गया, RH इंटू 2n डिवाइड बाई n², यहाँ से n² यहाँ से क्या आ गया n4। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू RH, 2RH ओवर n³ आ गया, है ना। ये जो RH की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से जो RH की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4/3 लैम्डा अल्फा आ रही है ना। वो यहाँ पे पुट कर दीजिए 4/3 लैम्डा अल्फा। तो 1/λ इक्वल टू 2/n³ इंटू 4/3 और नीचे लैम्डा अल्फा। ठीक है, आपको लैम्डा चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, दिस टर्म बिकम 3n³ ओवर 8 लैम्डा अल्फा। तो जो वेवलेंथ होगी इस ट्रांजिशन के लिए n+1 से n ट्रांजिशन के लिए, वो लैम्डा अल्फा के साथ इस तरह से रिलेट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट, है ना। तो फाइनली वो सेकंड में आ रहा है, n इक्वल टू 2 में आ रहा है ना। और कहाँ से जंप कर रहा है, 4 से। तो आपको बतानी वो कौन सी सीरीज़ है। देखिए लेमन पी फंड सीरीज़ में तो जो फाइनल स्टेट हमने निकाली थी, तो यहाँ से देख लेते हैं। आपको बताना है कौन सी सीरीज। तो पी फंड सीरीज़ में जो फाइनल हमने निकाला था वो n इक्वल टू 5 था। जो फाइनल स्टेट यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट है, तो वो किस सीरीज़ में हमारा, बामर सीरीज़ में, है ना। और बामर सीरीज़ में जो n इनिशियल फर्स्ट है वो n इक्वल टू 3 है, वो कहाँ से आ रहा है, 4 से। तो बामर सीरीज़ की वो कौन सी ट्रांजिशन होगी, सेकेंड लाइन होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लीजिए, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज़, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज गिवन बाय। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए ये जैसे कि हमारा एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रा n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, और ये हो गया, और ये आ गया n इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपने बताना है बामर सीरीज का केस। तो बामर सीरीज का क्या, ये ट्रांजिशन हो रही है, ये ट्रांजिशन हो रही है, ये हो रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, जब ये ट्रांजिशन हो रही है तो इतने एनर्जी गैप की रेडिएशन एमिट होगी, है ना। ये सबसे स्मॉल गैप है, फिर गैप बढ़ता जा रहा है ना, दोनों के बीच में। तो इसका मतलब ये सबसे कम एनर्जी की है। इट मीन्स एच न्यू यहाँ पे क्या है, सबसे कम है। अगर न्यू कम है तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है ना। लेकिन उसने क्या पूछा है, मिनिमम लैम्डा पूछा है। तो मिनिमम लैम्डा क्या होगा, जब ट्रांजिशन आपकी हो रही हो n इक्वल टू इन्फानाइट लेवल से और इस लेवल में, क्योंकि इस लेवल से यहाँ में ट्रांजिशन जब हो रही है तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी, मैक्सिमम। अगर न्यू मैक्सिमम है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, n इज इक्वल टू इन्फानाइट लेवल से n इज इक्वल टू 2 लेवल में हो रही है। तो उसके लिए जो लैम्डा होगा वो हमारा आ जाएगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/, फाइनल क्या है 2 है तो फाइनल का स्क्वायर 4 माइनस इनिशियल क्या है इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा है, तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बहुत ही, आपको बताना है। देखिए द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज 3646 एंगस्ट्रॉम। सीरीज लिमिट बताया उन्होंने, उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा दे दिया। तो आपको रेडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट करना। सीरीज लिमिट किसको बोलते हैं, अगर आपकी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट लेवल से डिजायर्ड लेवल में हो रही है तो वो उस सीरीज की क्या होगी, सीरीज लिमिट, है ना। क्योंकि इसकी ये मिनिमम वेवलेंथ है, इसके बाद की वेवलेंथ आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो सीरीज लिमिट से क्या मतलब है, वो मिनिमम से कह रहा है। तो सेम यही क्वेश्चन हो गया, है ना, सेम यही आ गया लैम्डा। और ये लैम्डा उसने दे रखा है, दिस इज 3, कितना दिया हुआ है 3646, तो ये कितना है 3646 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 है ना, इक्वल टू आर एच और 1/4, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया तो ये आ गया 1/4। आपको आर एच निकालना है, तो आर एच कितना आ गया इज इक्वल टू 4/3646 इंटू 10⁻⁻10 है ना। इसको ऊपर ले जाइए तो आर एच इज इक्वल टू 4/3646 इंटू 10⁻+10 आ जाएगा, है ना। -10 की बजाय क्या आ जाएगा, +10। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये आएगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि how many revolution does an electron in the n equal to 2 state of a hydrogen atom make before dropping to n is equal to 1 state, है ना। अब फाइनली उसको n इज इक्वल टू 1 स्टेट में आना है, कहाँ से आना है n इक्वल टू 2 स्टेट से, ठीक है। तो जो एवरेज लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट का, एक्साइटेड स्टेट से मतलब है वो कह रहा है n इक्वल टू 2 स्टेट का लाइफ टाइम इतना है। आर इन्फिनिटी उन्होंने दिया है तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे एक्साइटेड स्टेट में। देखिए ट्रांजिशन हो रही है n इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 स्टेट में, है ना। अभी मैंने बिल्कुल जो आपको करवाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो वहाँ पे आर इज इक्वल फ्रिक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन हमने देखा था। तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेंसी जो था वो इज इक्वल टू क्या था, द फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2r इन्फिनिटी c ओवर n क्यूब था, है ना। और अब n यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 2 है क्योंकि सेकेंड लेवल से हो रही है। तो सेकेंड लेवल के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 2r इन्फिनिटी c/2 का क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हैं r इन्फिनिटी c/4, है ना। अब फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए, r इन्फिनिटी की वैल्यू 1.097 10⁻7, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 4 आ गई, ठीक है। आपको निकालें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आ जाएंगे आपके पास, ये आ जाएगा फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड, जितना देर का, ये कितना देर का है आपको 10⁻8। तो जो भी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से आए इंटू 10⁻8 कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और ये आती है 8.2 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।